ये बताइए कि अगर किसी को एलर्जी हो तो वो हिकमत में या सुन्नत के उसूलों के मुताबिक किन चीज़ों की तरफ जाए? सर बुनियादी तौर पर एलर्जी को, मैं ख़ास तौर पे ग्लूटेन एलर्जी की बात कर रहा हूँ। जी, हम एलर्जी को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लें तो अच्छा है। एलर्जी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही और हमारी बॉडी में उस चीज़ के लिए जो एंजाइम्स बनते हैं वो कम्प्लीटली ग्रो नहीं हो रहे। अब वो चाहे दूध से हो जाए, चाहे वो ग्लूटेन से हो जाए, इसका मतलब ये कि हम ग्लूटेन से एलर्जिक हो गए हैं। अगर ग्लूटेन से एलर्जी हो रही है तो आंतों में वो छोटी छोटी फ्रीज जो ग्लूटेन को एब्जॉर्ब करती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट होने लगती हैं और हमारी आंतों में नई बीमारियां पैदा होती हैं जो आगे जाके कॉर्न डिजीज़ की तरफ भी चली जाती हैं। मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर एलर्जी पैदा हो रही है जिस तरह आपने अलामतें फरमाई, इसमें बहुत आसान सा हल है कि अगर आटे से, गंदम से और मैदे से अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हो रही है, इवन जौ से, तो ज़्यादा बेहतर बात यह है कि उस डाइट को चेंज कर दिया जाए। पहले जिस तरह डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें फरमाई, मैंने उसमें इजाफा किया किनवा का, इन तमाम चीज़ों पर आ जाएं तो वो न्यूट्रिशन जो आप गंदम से हासिल करते हैं 100% नहीं तो मेरा ख्याल है कि 90% हम वो तमाम जो उसकी न्यूट्रिशन है वो हम बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कावा जो है या कॉफ़ी जो है, इसको पीना रिकमेंड करते हैं आप? डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? अनलेस एंड अनटिल किसी को गर्ड नहीं है, किसी को एसिडिटी नहीं है, क्योंकि ये आपका पीएच जो है इसको और एसिडिक करती है, स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? आपके स्टमक का पीएच तो 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 0.5 से 2। स्टमक का पीएच बहुत तेजाबियत की तरफ होना चाहिए। अगर स्टमक का पीएच अल्कलाइन हो जाए तो जिंदगी मुश्किल बन जाती है। मेरे पास इतने सारे स्टमक में तेजाबियत होगी तो डाइजेशन होगी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना सबसे मुश्किल है कुतुब साहब, और प्रोटीन की मेजर मैदे में, स्टमक में होती है, इसकी वजह से उसको बहुत एसिडिक। इनफैक्ट अगर आपके स्टमक का पीएच अल्कलाइन हो जाए, सारा निजाम आपका दरहम बरहम हो जाता है। अल्कलाइन से मतलब अगर कम हो जाए, हाँ एग्जैक्टली, अगर 3 या 4 से ऊपर जाना शुरू हो जाए ना, वैसे तो 7 न्यूट्रल होता है, लेकिन 3 या 4 से भी ऊपर स्टमक का पीएच जाना शुरू हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आई एम सो सॉरी, आपका सवाल क्या था? मैं ये पूछ रहा था कि अगर कावा या कॉफी पीनी हो तो इससे फायदा क्या होगा? कॉफी कावा में जो सबसे बेहतरीन चीज है वो है आपके पास फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, यानी वो केमिकल्स, वो अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए केमिकल्स, कुछ ऐसे जो कि सब्जियों में भी मौजूद हैं, जो कि डिजीज में सोजिश करने वाली बीमारियों को कम करते हैं, जो पूरे का पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है आपके पास, डायबिटीज, अल्जाइमर्स, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, सब कुछ, कैंसर भी अब लोग उसको उसमें काउंट करना शुरू हो गए, सबकी जड़ के है सोजिश, इन्फ्लेमेशन, इवन के मोटापा, ओबेसिटी इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर मेरी डाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स में हाई होगी, पॉलीफिनॉल्स में हाई होगी, तो इन्फ्लेमेशन कम रहेगी आपके पास। हल्दी इन्फ्लेमेशन कम करती है, बेहतरीन तरीके से कम करती है। हल्दी में सिर्फ ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा रिकमेंड, मैं खुद कर्क्यूमिन टर्मरिक सप्लीमेंट्स डेली लेती हूँ 500 मिलीग्राम, अगर किसी को सूट करता है तो। अगेन ये जनरलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीजेस के पेशेंट्स को, जैसे क्रॉन्स हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, रूमेटॉइड हो गया, सार्कोइडोसिस हो गया, शॉग्रेन्स, सो एंड सो, इसे रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज टर्मरिक आपके पास इम्यून सिस्टम की एक्टिवेटर भी है। ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी हाइपर एक्टिव होता है। अक्सर ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट्स बड़े परेशान होते हैं अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से, और वो बगैर रिकमेंडेशन के एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। उसमें हल्दी पे मत जाइए, आपका इम्यून सिस्टम मजीद हाइपर एक्टिवेट होगा। तो डॉक्टर से पूछे बगैर इस तरह की ना चीजें वगैरह। हाँ एग्जैक्टली। हकीम साहब, हल्दी का क्या फायदा होगा, हिकमत में क्या फायदा होगा सर? या नुकसान होगा? बुनियादी तौर पर हल्दी जो है वो हमारे जिस्म के खून को पतला करती है, दिल के दौरे से बचाती है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों की हल्दी के हवाले से तमाम चीज़ें मैनेज की। अगर हल्दी की मैं बात करता हूँ, मैं फिर रिवायत की बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ आम तौर पर एक रिवायत है कि अगर किसी को चोट लग जाए और खून चोट की वजह से मसल्स में जम जाए तो उसके लिए गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके पी लेना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन उसके फ्लोराइड्स को कंपैरेटिवली बेहतर रखना ज़रूरी है। जिस प्रोसेस के साथ हमारे यहाँ आमतौर पर हल्दी आ रही है उसमें फ्लोराइड जो है वो उसके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। खाने की बात करूँ, ग़िज़ा की बात करूँ और हमारी रिवायतों की बात करूँ तो हल्दी हमारी उमूमी तौर पर एक हिस्सा है हमारी ग़िज़ा का। यहाँ पर 2 हिस्से और भी दवाओं के तौर पर हैं, मैं एहतियातन उनका जिक्र करना चाहूँगा। वो है अदरक और लहसुन। हम लोग अदरक और लहसुन को पीस कर पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर देते हैं और उस फ्रीज़र में से निकाल करके हम अपनी हंडिया में डाल रहे होते हैं। ये बहुत बुरा अमल है। सेहत के एतबार से हमेशा फ्रेश
फ्रेशली चॉप्ड अदरक, फ्रेशली चॉप्ड लहसुन और हल्दी, अगर आपके पास मयसर है ताज़ा हल्दी तो उसको फ्रेशली चॉप करके अगर अपने खानों में इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी, मैदे की ज़रूरतें और मैदे में हज़म के निज़ाम के लहसुन आमतौर पे लोग खाते भी हैं, क्या खाया जा सकता है? क्या चीज़? अदरक या लहसुन को वैसे भी खाते हैं लोग। देखिए, अदरक को खाने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके अंदर जिंजरीन है और जिंजरीन बुनियादी तौर पर एंटी कैंसर ड्रग है। दूसरी तरफ आइए लहसुन, तो लहसुन में एलिसन होता है और एलिसन के साथ अगर हम लहसुन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही उसका फ़ायदा है। और एलिसन जो है वो खून पतला ही नहीं करता बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कंपैरेटिवली बैलेंस करने में हमारी जिस्म की मदद करता है, मदद भी करता है। फातिमा है हमारे साथ मुल्तान से। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, मैं फातिमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। क्या जी बेटा। मैंने ना अपने वेट के बारे में पूछना था। एज है 22। कितनी एज है? 22 ईयर्स। आप 42 की हैं, ओके। और वेट कितना है आपका? हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'3" और जो मेरा वेट है ना वो है 78। 78? लेकिन मैं देखने में 78 की लगती, तो मुझे देखता है ना वो ये कहते हैं कि आप 50 प्लस रखती है। आप मैरिड है बेटा? नहीं, आप मैरिड नहीं है। She told she's 22, not 42. आपने 42 एज बताई है 22 बताई? 22 एज बताई। आप पीरियड्स ठीक आते हैं आपको? हाँ जी। अच्छा, सोती कितने बजे हैं? टाइम भी 10 बजे। अच्छा, कोई वॉक करती हैं, चलती फिरती हैं? नहीं, बस लेटती जाती हूँ मैं। अच्छा, बहुत मीठा ज़्यादा खाती हैं, रिफाइंड ज़्यादा खाती हैं, दिन में 5 या 6 बार खाना खा लेती हैं? नॉर्मल की हर इंसान की डेफिनेशन डिफरेंट है। आप किसको नॉर्मल कहती हैं? मतलब रोटी पराठा, डबल रोटी, ब्रेड? एक सुबह नाश्ते में 1 स्लाइस ब्रेड का, 2 एग वाइट और दोपहर में 1 रोटी, रात को 1 ग्लास दूध। आप हो सकता है कि बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है आपको डेयरी ना सूट करा और रात को दूध छोड़ के देखिए। सुबह नाश्ते से पहले 1 घंटा वॉक करना शुरू करें और डिनर को पीछे ले आएं, 5 बजे कर दें और नाश्ते को 10 बजे कर दें। मैंने ये पूछा था, मेरी 22 एज के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए? आपका वेट नहीं, एज के हिसाब से वेट नहीं होता। हाइट कितनी है आपकी? 5'3". आप आराम से 22-23 किलो ओवरवेट है आराम से आपको। और आप 22 साल की बच्ची हैं, आपको 23-24 किलो कम करना चाहिए। आप स्ट्रिक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें, 2 मील्स अ डे स्टार्ट करें, दूध निकाल दें अपनी डाइट से, नाश्ते से पहले 1 घंटा वॉक करें और अंडा का कह रही है मैं वाइट लेती हूँ सिर्फ। हाँ, साथ जर्दी तो लेनी चाहिए, क्योंकि खाली वाइट लेने से फिर आपका जो वेट है ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ने एक बताया अमेरिका में, उन्होंने कहा कि जनाब आप अंडे 3 कर दें, डबल रोटी का टोस्ट निकाल दें, कॉफ़ी के साथ खाएं, ये ज़्यादा हेल्दियर चीज़ है। उसने मुझे जो एग्जांपल दी ना, वो कहा कि जो पुरानी फिल्में होती थी ना जिनमें कॉबॉयज़ होते थे और वो घोड़े पे सारा दिन सफ़र करते थे, उनका ब्रेकफास्ट होता था 2 फ्राइड एग्स कंप्लीट और 1 कप ऑफ कॉफ़ी। सो वो उसी बात पे वापस चले जाएं। ये वज़न कम करना जो है, इसका जहन में रखिएगा कि ये जब हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पर कहती हैं, मेरी माँ भी उसमें शामिल थी कि मैं तो खांदी कुछ नहीं फिर भी मोटियाँ नहीं, ऐसा नहीं है। या तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होगा, थायराइड का प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा जिसकी वजह से वो फैट आ रहा है। हकीम साहब, आप क्या मशवरा देंगे कि वो बच्ची जो है वो तकरीबन कोई 20 पाउंड ओवरवेट है, 20 kg ओवरवेट है, तो वज़न कम करने का बेहतरीन तरीका हिकमत में? सर देखिए, बुनियादी तौर पर हिकमत को लूँ या किसी और चीज़ को, मेरा ख्याल है कि दिन में 5 मरतबा छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और अदरक का कावा मुसलसल इस्तेमाल करें। एक उसूली तौर पर आपसे बात अर्ज़ करूं, जिसका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है वो ज़िंदगी में कभी मोटा हो नहीं सकता, और जिसका मेटाबॉलिक ख़राब है वो कभी दुबला हो नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि इस बच्ची के लिए मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि अगर उनका फ्रेम चौड़ा है, तो फिर शायद 20-22 किलो ज़रूरत ना हो इतनी ज़्यादा कम करने की, कुछ कम करें, 17-18 किलो भी कम कर लें, लेकिन बहरहाल ये तय है कि उन्हें कम करने की ज़रूरत है। एक और बात आपसे अर्ज़ करनी है, आपने फरमाया अंडा और ब्रेड। एक जो स्लाइस ऑफ ब्रेड जो 28 ग्राम का 1 आउंस का होता है, उसके अंदर 83 कैलोरीज होती हैं, और एक बॉइल्ड एग में 75 कैलोरीज होती हैं कंप्लीट अंडे में, जिसमें जर्दी शामिल है। इस बात को अगर लोग समझना शुरू कर दें तो शायद ब्रेड छोड़ दें। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि ब्रेड वो है जिसके अंदर ईस्ट
टेस्ट डला हुआ होता है, नतीजतन वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी न्यूट्रिशन लेवल को कम करता है और मसाइल को बढ़ाता है।